आप सभी का अभिनंदन, आभार हमारे एक और एपिसोड में। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले एआई के पॉडकास्ट को, और इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक्स कवर करने वाले, हेल्थ केयर और आपका एजुकेशन। इसमें एआई कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी है इसकी, बट हम लोग बस पॉजिटिव साइड को लेने वाले, क्योंकि नेगेटिव वाले पॉडकास्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो एजुकेशन इन एआई के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो होगा इसके अंदर, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग और असेसमेंट कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को। लाइक ऑटोमेटिक ग्रेडिंग और असेसमेंट का जो यस। बेस्ट बैक इन एग्जांपल है। स्कूल, मैं जब स्कूल में थी तो हमें टीचर्स पढ़ा रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन, अगर आप लोग फेमिलियर है पियर्सन एजुकेशन, इफ यू आर फेमिलियर विद दैट, पियर्सन एजुकेशन, ना। पियर्सन एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that okay, not familiar. Okay, basically the thing is that Pearson education funds पैसा उन स्कूलों में ये करते हैं, उन स्कूलों में फंड करते हैं, उन स्कूलों में पैसा देते हैं जो स्कूल ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है एंड उस स्कूल में मतलब एजुकेशन नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज पियर्सन इज लाइक नॉट नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे है। सो ओके। मेनली पियर्सन जो है दैट is wholly digital education, just like you said, automated reading and assessment. तो what happened, हमें टीचर्स पढ़ा रहे थे and all of a sudden one day we saw that our classrooms where हम लोग का जो क्लासरूम है ना उसको रेनोवेट कर रहा था, तो हमें लगा वाह क्या बात है, कुछ नया कर रहा है हम लोग के क्लासरूम में, कुछ नया शायद कुछ कुछ नए नया इक्विपमेंट्स लगने इक्विपमेंट वाले। रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ। हाँ, मुझे हम लोग को ऐसा फिर हम लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन देखा एक दिन। हाँ, हमारा जब क्लासरूम में टोटली रेनोवेशन का जब काम हो गया, सब कुछ सेटअप हो गया, हम लोग एक दिन आके देख रहे हैं कि वो जो व्हाइट बोर्ड है वो तो है, लेकिन इस साइड में है, हमारे जो एकदम फेसिंग में जो है, दैट इज ऑल्सो अ व्हाइट बोर्ड, बट दैट इज ह्यूज, मतलब वो बहुत बड़ा सा है। एंड फिर हमें ये भी देखने को मिला कि इसके ऊपर हम तो लिख नहीं सकते या लिख सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि टीचर लिख रहे हैं, फिर हमने देखा ये बोर्ड जैसा कुछ नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा मैट फिनिशिंग है। फिर टीचर अचानक से उसको पोंछ के वो ऊपर से प्रोजेक्टर को बोले ऑन करो, फिर ऑन कर दिया। फिर एक एक करके फाइल था और एक एक करके फाइल को, सपोज हम लोग का एक चैप्टर था ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन पार्ट्स, ओके, तो उन्होंने एक पूरा फाइल ऑन किया, उसमें एक एक करके स्लाइड था, वो स्लाइड दिखा रहे थे, और फिर स्लाइड के नीचे एक लिंक था, वो लिंक को करके वो एक एक वीडियो दिखा रहे थे और टीचर बस चुप थे। फिर जब वीडियो अपने आप बंद हो जा रहा था, फिर वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हम लोग को बोल रहे थे कि अभी ये स्लाइड में जो तुम लोगों ने जो अभी अभी सीखा, वो सीखने के हिसाब से, इस हिसाब से तुम लोग कुछ होमवर्क करके लाना कि तुम लोग इसको देख के क्या सीखे। तो इसी से हमें पता चला कि मैं जब छोटी थी तब से ही आ, ऐसा आ गया है, बहुत स्कूलों में है, और अभी तो बहुत ज्यादा स्कूलों में है। अभी मुझे पता नहीं कुछ कुछ स्कूलों में क्या है, लेकिन कुछ स्कूलों में क्या है ना, वो लोग सोचते कि एजुकेशन हमेशा डिजिटल होने से ही जरूरी नहीं कि लोग बच्चे जो है एजुकेशन को एंजॉय करेंगे। एजुकेशन खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक बोर्ड और टॉक में भी बहुत ज्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हैं, खुद में डिपेंड करता है। क्योंकि क्या है ना कि किसी चीज को हम कितना भी नया या चमकदार बना ले, वो तो वैसा ही रह जाएगा। तो हाँ। वही है। तो मैं बचपन से मतलब देख रही थी, बट एक चीज मुझे नजर आया कि हाई मेंटेनेंस है इसको, हाई कॉस्ट है मेंटेन करने का, बहुत पैसा लगता है उसको मेंटेन करने का, क्योंकि ऑब्वियसली कि इतना बड़ा बोर्ड है एंड प्रोजेक्टर है, यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू। हमें ये भी क्योंकि हम बच्चे थे, ऑब्वियसली हम हाँ। क्लास में जब टीचर नहीं होते थे हम खेलते थे, हम बहुत कुछ करते थे, तो उसमें कब वो बोर्ड टूट जाए क्या हो जाए। तो अ, हमारे स्कूल में क्या होता था, सिंस इट्स इंडिया, मे बी दैट कुड बी द रीजन, क्योंकि बाहर से आके वो लोग सेटअप किए थे, वो लोग फंड किए थे, तो वो वन टाइम फंड था।
वो हर क्लासरूम में सेटअप करने के लिए, तो उसके बाद जब वो टूट जा रहा था तो क्या वो फिर से फंड करेंगे? दैट इज द थिंग। तो अभी मुझे पता नहीं अभी क्या है, आई गेस स्कूल के अंदर जाके देखना पड़ेगा कैसे एजुकेशन हो रहा है। बट अभी भी इंडिया में आई गेस 90% बोर्ड एंड चौक एंड व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स ही है, वही फॉलो करते हैं। लेकिन डिजिटल एजुकेशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर आप अच्छे से फाइल प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छा वीडियोस ला सकते हो, तो बच्चे लोग को काफी एंजॉय करते हैं, इवन यूथ भी काफी एंजॉय करते हैं, हम्म, क्योंकि हर चीज में कलर डाल दो तो वो फैसिनेटिंग हो ही जाता है। हाँ, बुक्स जो चीज हमेशा थोड़ा सा बोरिंग ही लगता है। तो क्या होता है ना, जो लोग पढ़ाई को पसंद नहीं करते उन लोग को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए थोड़ा वीडियो दिखा दे। हमारे वैल्यू एजुकेशन क्लास में, इफ यू रिमेम्बर वी बोथ डिड हाँ कॉलेज टुगेदर, तो हमारे वैल्यू एजुकेशन क्लास में डिजिटली हमें पढ़ाते थे अगर बोला जाए तो, हाँ है ना। लाइक बेस्ट बेस्ट सेशन होता था हमें पूरे हफ्ते इंफॉर्मेटिव का। वीडियोस दिखाते थे। मजा आता था बेस्ट यार उसमें। सेशन सी इसीलिए बेस्ट सेशन होता था, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन का एक स्पैन है। हमारा हम्म, ब्रेन एक टाइम तक ही लेक्चर ले सकता है, लेकिन हाँ। हमारा ब्रेन जो है ना, वो बहुत देर तक विजुअलाइज कर सकता है चीजों को, एंड द थिंग इज कि जब स्पेशली हम लोग कुछ कलर। देखते हैं जब हम लोग कुछ देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से दिमाग में घुसता है हम्म। अदर देन जस्ट रीडिंग और लिसनिंग। तो वो भी एक फैक्टर है। और हाई मेंटेनेंस होगा ही क्योंकि यस। ऑब्वियसली इतने सारे इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो। पर इसके साथ साथ हम लोगों को एआई के साथ एक पर्सनलाइजेशन मिल जाता है। लाइक चैटबॉट्स है आजकल आजकल चैटबॉट्स आ चुके हैं। हम लोग चैटबॉट्स के साथ बात करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाते हैं आजकल। हम्म। लाइक एआई जो है स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है एट द सेम टाइम टीचर्स के लिए भी, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर जब हम लोगों का ये कोरोना पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे मोस्टली जो हमारे एग्जाम्स होते थे वो गूगल फॉर्म्स पर होते थे, जिसपे हम लोग जो भी टेस्ट देते थे उसका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाता था। लाइक दैट वाज वेरी यू नो क्या बोलते हैं उसको, बिना टेंशन वाला काम कि टाइम आपको इंस्टेंट कंज्यूमिंग। रिजल्ट मिल रहा है। यस, लाइक टाइम बचता यस। था और इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलता था, आप हाँ, उसी टाइम देख के पता ट्रांसपोर्टेशन कर कॉस्ट सकते हो। नहीं जा रहा है। हम्म, हाँ, द बेस्ट पॉजिटिव बात जो है अबाउट टेक्नोलॉजी, बिकॉज हाउ टेक्नोलॉजी और एआई रिलेटेड है, सो बेस्ट पार्ट ये है कि कोविड के टाइम में हमारा एजुकेशन स्टॉप हो सकता था लेकिन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सो थैंक्स इन हम्म, अ वे कि पॉज नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज कंटिन्यूइंग, सब कुछ बीच में नहीं रुकावट आ गया, और जैसा जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा ही चला। बस यही डिफरेंस है कि स्टूडेंट को मौका ज्यादा मिल गया सब कुछ हाँ, मतलब चोरी करके करने का, वही चीट है, करने का क्योंकि सिंपल। कोई या नहीं देख रहा है तुम्हें, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, लाइक ओपन इट्स लाइक कुछ भी ओपन कर बुक सकते टेस्ट हो की एंड तरह हो गया तो। एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होम। हाँ, जैसे कि है ना कि स्कूल में बहुत टाइम होता था कि हमारे टीचर हमें पूछते थे कि तुमने अपना असाइनमेंट किया, हम फिर बहाना देते रहते थे कि हमारा कोई घर में रह गुजर गया, ऐसा कुछ गया। हुआ ऐसा। लेकिन कोविड के टाइम में बहाना देने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि एक तुम ऐसा घर पे आता ही था हो ना कहाँ ही कि जाओ। गूगल क्लासरूम जो था ना, वहां पे ले देता था और फिर कितना ज्यादा टाइम देता था। हम सोचते थे, हम तो जब स्कूल में थे तब हमें आज ही पढ़ाता था और फिर बोलता था कल सुबह को लेके आना, और गूगल फॉर्म में, गूगल क्लासरूम में कितना ज्यादा टाइम, एक हफ्ता दे देता हाँ, था पूरा एक ये एक करने हफ्ता। के लिए, वो भी जहाँ की मैं घर में ही सबमिट कर दे रहा हूँ। यहाँ तो एआई मुझे बस में आने जाने का ही 1 घंटा चला जाता था। तो लाइक एआई ने काफी मदद भी किया और काफी वो लोगों भी है, को लेकिन सुस्ती थकावट भी दे। बहुत ज्यादा होता था। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। healthcare and medics, how does AI help there? तो like आई थिंक कि आजकल लाइक ड्रग टेस्टिंग एंड मोस्ट ऑफ द लाइक पेशेंट्स को जो क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, आई थिंक मोस्टली एआई कर रहे हैं। लाइक दे आर टेक्निक्स जो वो लोग यूज करते हैं ताकि वो लोग पेशेंट्स को मॉनिटर कर सके ऑल द टाइम। प्लस लाइक वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इमेज एंड डायग्नोस्टिक होता है कुछ एआई का, जिसके हेल्प से वो लोग पेशेंट्स को बिना ज़्यादा दर्द और तकलीफ के सारे बॉडी स्कैन कर सकते हैं, अंदर में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उसका एक
पूरा चार्ट बनाकर दे सकते हैं, जो कि डॉक्टर को हेल्प करता है समझने में कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। दो वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नहीं है, लाइक अगर हम्म। आप ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में बट जाओगे तो इज वहाँ पे इट ऑब्वियसली लाइक मिल जाएगा। पॉसिबल कि एआई मेडिकल फील्ड में मतलब कौन सा जॉब रिप्लेस करने वाला है, किन का जॉब? एआई किसी का जॉब रिप्लेस नहीं करने वाला है, इट्स लाइक, बट वो हेल्प करने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग डॉक्टर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते सोसाइटी से, क्योंकि एआई कितना भी एडवांस हो जाए, जो एक पर्सनल टच जो रहता है डॉक्टर का, पेशेंट को समझना, इमोशंस, वो एआई नहीं समझेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ले पर्सन अगर हॉस्पिटल जाता है, तो अगर उसके पेट में दर्द है पर उसे समझ नहीं आ रहा है, तो अगर डॉक्टर पूछता है तुम्हें क्या हो रहा है, तो पेशेंट को लाइक एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, तो वो क्या बोलता है कि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, ठीक है। तो वो डॉक्टर समझ जाएगा कि हाँ गुड़गुड़ किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट अगर एआई को सेम चीज करेंगे तो एआई बोलेगा भाई गुड़गुड़ क्या होता है मेरे को नहीं पता, तुम्हें शायद मैकेनिक की जरूरत है। तो वो सीन है, लाइक वो उसको हेल्प कर सकता है बट रिप्लेस नहीं कर सकता। या सो दैट्स द थिंग कि हर चीजें एआई नहीं समझ सकता। एआई में जो फंक्शन डाला गया है उसी हिसाब से एआई काम करेगा। हम्म। हाँ, वो मतलब जितना एनालाइज कर सकता उसमें है पेशेंट। कैलिबर है उतना ही वो कर पाए। लाइक वो लाइक एग्जामिन कर सकता है, लोगों को द चार्ट्स थिंग दे इज लाइक सकता है, बट रिसेंटली आई सॉ अ रील, लोगों ओके। को चार्ज दे सकता है एंड और लाइक प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर एंड से फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में लाइक कोई इलनेस होने के चांसेस है या नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका पूरा चार्ट, पूरा डेटा होगा, उसका पूरा ऑटोनॉमी होगा बॉडी का, कि इसका लाइफस्टाइल क्या है, ये कैसे चीज़ों को लाइफ में ले रहा है, इसका नॉर्मल बिहेवियर्स क्या चल रहा है। उस हिसाब से वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि, और सजेस्ट कर सकता है कि ये सारी एक्टिविटीज मत करो, या फिर ये नई एक्टिविटीज को ज्वाइन करो, इसको स्टार्ट करो, ताकि यू विल लिव अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ। सो तुम एक रील देख रहे थे। हाँ। सो आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग अ रील जिसमें वन गाय मतलब एक लड़का uh, वो बोल रहा था कि एआई सबका जॉब ले रहा है एंड ले अच्छा। लेगा। एआई विल बी रिप्लेसिंग एवरीवन। लोगों को काम करने हाँ। की और जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर वो रोने लगा और ये बोलने लगा कि मेरे पास तो जॉब होना चाहिए ना एआई को लेने के लिए। तो बहुत जनों का वही बात है कि पहले हमारे पास जॉब तो हो फिर हाँ। तो एआई ले। हमारे पास जॉब ही नहीं है और एआई यहाँ पे जॉब ले रहा है। पहले तो हम लोग को जॉब मिलना तो भाई सॉरी, पहले तो हम लोग को जॉब मिलना मुश्किल था। ऊपर से पहले हमारा कंपटीशन था इंसान से, अभी इंसानों कंपटीशन हो गया रोबोट से। ठीक है। तो ये बात है कि अभी सबसे ज्यादा जो हाई पेइंग स्किल जॉब है वो है डेटा साइंस साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। ऑब्वियसली जो लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं एंड कोडिंग कर सकते हैं, बिकॉज कि हम लोग का जो फील्ड है कॉमर्स, तो हम्म। एआई उसमें घुस सकता है। एआई भी हमें हेल्प कर सकता है बट एआई हमारी हाँ, जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता रिप्लेस है, नहीं कर क्योंकि सकते। कुछ फ्रॉड्स एंड कुछ एरर्स को एआई कभी समझ नहीं सकता है। हम्म। एआई कभी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन सकता, क्योंकि जब एक इंसान एआई को बोलेगा कि मुझे ये टैक्स नहीं देना है, मुझे कुछ भी करके इससे बचाओ, तब हाँ। एआई उतना सिंपैथेटिकली उस पे रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। एआई ऐसे करके रेस्पॉन्ड करेगा उसमें कि शायद उसका कुछ टैक्स बच जाए, लेकिन हम्म। वो जो टैक्स देना नहीं चाहता वो नहीं होगा, जो हम इंसान फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। हम वो इमोशन एंड वो सिंपैथी ले सकते हैं, लेकिन एआई उसके काबिल नहीं है। अगर ऐसा कुछ आ, हो कभी, जैसे कि मैंने बोला था उस दिन कि हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन, इफ दैट इज हम्म। पॉसिबल एक्चुअली, तो हम हम्म। अगर मूवीज को देख के सोचते कि ये रियलिटी कभी नहीं हो सकता, तो हम शायद थोड़े गलत हो सकते हैं। शायद हमारे बचते बचते ये नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे ना रहते हुए भी हो सकता है। तो हाँ। हमारा जो लाइफ स्पैन है ना वो बहुत ही कम है, और अर्थ हमसे काफी 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 ज्यादा पुराना है। अर्थ को पता है कि अर्थ में क्या हो रहा है जब से वो फॉर्मेशन हुआ है उसका।
तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम तो घर में बैठ के ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लंच में क्या बन रहा है, डिनर में क्या बन रहा है, तो हम वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ट्रू। तो हम्म, हाँ, क्योंकि हम फील्ड में नहीं है, हम रिसर्च नहीं कर रहे, हम एनालाइज नहीं कर रहे, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। हाँ। जो है, हाँ, वो फिर भी कर सकते, क्योंकि वो आ, हमेशा एनालाइज कर रहे, वो रिसर्च कर रहे, वो उसमें काम कर रहे, तो वो कर सकते, बट हमें नहीं पता। फिंगर क्रॉस, मेरे बच्चे, मैं जब तक बची हूँ ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे अपने आंखों से ऐसा नहीं देखना। ठीक है, Yeah. According to that, like तो Elon इतना Musk तक भी ही like रखते एक हैं आज chip. के पॉडकास्ट को। तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। और एक गुड न्यूज़ है, ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव है, एंड इस वजह से सिर्फ आप लोग के लिए नहीं, हम दोनों को भी इस टॉपिक के बारे में हम्म, बात करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी बहुत सारा न्यू इंफॉर्मेशन अनलॉक कर रहे हैं। हमारे लिए भी एक नया अ, नया हम्म, हम एक नया experience. मतलब, प्लीज हेल्प मी आउट। Experience. It's like एक नया experience is like सीखने में मजा आ रहा है, you know, और कुछ नहीं। सीखने में मजा हाँ, आता है। तो इसीलिए हम एआई का पार्ट 3 भी लेके आएंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम किसी टॉपिक के बारे में पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। हम्म, देखते रहिए रॉय एंड रे पॉडकास्ट। हम वापस आएंगे फिर से और एक एपिसोड लेके। कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय। bye bye. Like, share, subscribe.